बेंगलोर की रहने वाली 29 साल की महालक्ष्मी, जब उस महिला का कत्ल हुआ तो जिस किसी ने भी इस कत्ल के बारे में जाना वह हैरान मानो परेशान, उस शख्स के पैरों तले ज़मीन खसक गई। मगर उस महिला का कत्ल भी कुछ ऐसा हुआ था कि उसके शरीर के बॉडी के 50 से 60 टुकड़े किए गए और उनको फ्रिज में रख दिया गया। और जब बेंगलोर पुलिस उस मौका वारदात पहुंचती है और जब महालक्ष्मी के बॉडी को देखती है, मानो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। फिर जो बेंगलोर के कमिश्नर थे उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसको सुनने के बाद इस केस में एक नई मोड़ सामने आया। आइए हम बताते हैं कि आखिर महालक्ष्मी का कत्ल किसने किया और क्यों किया, और जब यह पूरी हकीकत आप जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सभी भाइयों को हमारा प्यारा भरा नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक हम आपको बताएंगे कि इस कहानी में क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। आप बने रहिए 10 मिनट हमारे साथ। यह सच्ची कहानी चालू होती है नेपाल का एक इलाका है टीकमपुर, और वहीं के रहने वाले चरण सिंह और उनकी पत्नी मीना राणा आज से लगभग 35 साल पहले जो अपनी 2 बेटी और 2 बेटियों के साथ कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर आए थे काम धंधे के सिलसिले में। जो चरण सिंह थे वह छोटा मोटा काम करते और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, और समय साल धीरे धीरे गुजरता है। जो उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था महालक्ष्मी, वह हो जाती है 24 साल की। तभी वो सोचते हैं क्यों ना अपनी बेटी की शादी कोई अच्छे से लड़के से कर दी जाए। अब जो चरण सिंह थे वह बेंगलोर में ही एक अच्छा लड़का देखते हैं जिसका नाम था हेमंत दास, जो कि मोबाइल शॉप पर स्पेयर पार्ट्स का काम करता था और उन्हीं को बेचता और ख़रीदता था। अब महालक्ष्मी की शादी तय कर दी जाती हेमंत दास से, और दोनों की शादी हंसी खुशी हो जाती है। जो महालक्ष्मी थी वह अपना परिवार छोड़कर पहुंच जाती है अपने पति हेमंत दास के पास रहने के लिए। अब मानो परिवार में हंसी खुशी सब चल रहा था, और इसी दौरान एक महालक्ष्मी के बेटी पैदा होती है, और पैदा होने के बाद तभी महालक्ष्मी सोचती है क्यों ना अच्छी बेटी की परवरिश करने के लिए मैं भी एक छोटी मोटी जॉब कर लूं। तभी बेंगलोर के ही एक ब्यूटी जो पार्लर कॉस्मेटिक का सामान जहां बिकता है पार्लर में, वहीं पर वह एज ए टीम लीडर के तौर पर काम करने लगती है। और उसका ऑफिस जाने का समय होता था 9:30 से 10:30 बजे। अब वह सारा दिन ऑफिस में रहती और उसके बाद घर आती, और इसी बीच जो हेमंत दास वह भी अपनी दुकान पर जाता और काम धंधा कर रहा था। एक दिन देखता है हेमंत दास, जो कि उसकी पत्नी महालक्ष्मी है, वह किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठकर ऐसे आ रही है जैसे वह पुराने दोस्त हों। इसके बाद हेमंत दास अपनी महालक्ष्मी पत्नी से पूछता है वह शख्स कौन है। इसका महालक्ष्मी विरोध जताती है और दोनों में वाद विवाद वहीं से चालू हो जाता है। अब 2-3 महीना तक यह वाद विवाद इतना बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, और तभी महालक्ष्मी अपने पति और को छोड़कर चली आती है अपनी माँ और बहन और पिता के पास, जो कि वहीं बेंगलोर के पास में वो लोग भी रहते थे। अब जो महालक्ष्मी की बेटी थी वह भी अपनी बेटी अपने पति को दे देती है और कहती है जब मुझे मिलने का मन करेगा तो मैं आकर मिल लूँगी, और बेटी मैं इसलिए अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑफिस में रहती हूँ, तो इसीलिए बेटी तुम संभालो। अब यह समय साल था 2023 का। वह अपनी माँ के पास महालक्ष्मी रह रही थी और वहीं से अपने ऑफिस मॉल में ड्यूटी करने जाती थी। तभी वहाँ परिवार में भी माँ और बहन से भी कुछ खटपट हुई। तभी 2023 आया। जो महालक्ष्मी फिर बेंगलोर का ही वैली कवल इलाके के पास बसपा गार्डन में एक फ्लैट जो कि 3रे फ्लोर पे था, वहाँ पर वह फ्लैट ले लिया। अब वह अपने परिवार को छोड़कर अब उसी फ्लैट पर अकेले रहने लगी, और कभी कदार 10 से 15 दिन में वह अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने पति हेमंत दास के पास जाती थी और बातचीत करती थी, और उसके बाद चली आती थी। और जो माँ थी और बहन थी, यह लोग 2 से 3 दिन में अपनी बेटी महालक्ष्मी से बात करते थे, और वह माँ से अपना हालचाल पूछती थी, बताती थी। अब यह सब अलग चल रहा था मगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 2 सितंबर की रात को माँ फ़ोन करती है अपनी बेटी महालक्ष्मी को, पूछती है बेटा क्या कर रही हो। तो महालक्ष्मी कहती है माँ अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और थक गई हूँ, खाना खाकर सोने जा रही हूँ, अब बाद में बात करूँगी जब फ्री होंगी। तभी माँ फ़ोन काट देती है। अब यह समय और दिन गुजर
रहा था। और वहीं के ही जो उसी सोसाइटी के सामने रहने वाले जिनका एक मकान था, जिनका नाम था जीवन प्रकाश, उनको फिर आसपास ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा जानवर मर गया है जिसकी बदबू आ रही है। वह तारीख थी 16 सितंबर 2024। तो वह आसपास देखते हैं मगर उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तभी एक तारीख आती है 20 सितंबर 2024। अब वहाँ दुर्गंध बहुत तेज सी आने लगी और वहाँ पर बाहर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। तभी जीवन प्रकाश उस सोसाइटी के ही 3-4 लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब पता करो, यहाँ कोई चीज़ ऐसा मर गया है जानवर कि जिसकी खुशबू बड़ी तेज़ से आ रही है। अब 3-4 जो वहाँ के लोग थे जो कि सीनियर सिटीजन थे, वह आते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा जानवर मरा है जिसकी बदबू बहुत तेज़ आ रही है। अब जो कि फ्लैट था, जो हाँ तीसरे फ्लोर पर महालक्ष्मी रहती थी, अब उस तरफ से ज़्यादा तेज बदबू आ रही थी। जो जीवन प्रकाश 3-4 लोगों को जाते हैं उस फ्लैट में। अब जैसे जैसे खुशबू तेज हो रही थी वैसे वैसे वो लोग आगे जाते हैं। मुंह पे सभी ने कपड़ा बांधा था और जाकर वहीं रुकते हैं महालक्ष्मी के फ्लैट यानी कमरे के सामने, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी और वहाँ किसी को खड़े होना बहुत ही मुश्किल था। अब कहीं ना कहीं जीवन प्रकाश को भी लग चुका था कि इसी घर में कुछ ऐसा है जहां से वो बदबू आ रही है। जीवन प्रकाश जो कि उस फ्लैट का मालिक था उसको फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं कि आप फ़ौरन अपने मकान में आ जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ कुछ घटना हुई है। अब जैसे यह बात मालिक सुनता है, मालिक फ़ौरन वहाँ आता है, कहता है या तो कुछ महीने पहले महालक्ष्मी एक महिला ने फ्लैट लिया था और आखिर उसी को रुको मैं फ़ोन मिलाता हूँ, पता करता हूँ कि इसमें क्या चीज़ मरा है। अब जैसे ही मकान मालिक महालक्ष्मी को फ़ोन मिलाता है उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। अब फ़ौरन में एग्रीमेंट निकाला जाता है। एग्रीमेंट में ये होता है कि कोई शख्स अगर कोई दुकान या मकान या कोई घर किराए पे लेता है तो उसमें एग्रीमेंट साइन होता है और उसके साथ साथ जो इसमें विटनेस के भी साइन होते हैं और उनके मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड वगैरह लगे होते हैं। तभी एग्रीमेंट में उसकी माँ महालक्ष्मी का नंबर था। उन्होंने महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि आपकी बेटी कहाँ है, जो कि इसका दरवाज़ा यहाँ लॉक है और आप फ़ौरन यहाँ आइए, यहाँ से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। क्योंकि महालक्ष्मी की माँ के पास एक डुप्लीकेट चाबी थी जो कि महालक्ष्मी ने ही दी थी अपनी माँ को कि कभी यह खो जाए तो मैं आपसे ले सकूँ। अब रात के करीब 9 से 9:30 बजे का समय था। जो महालक्ष्मी की माँ और उनके दोनों भाई, जो कि बड़ा भाई हुक्म सिंह वह भी आता है, उनके पिता आते हैं, सारे लोग। अब जो डुप्लीकेट जैसे ही चाबी लगाई जाती है और माँ पहले अंदर दाखिल होती है तो वहाँ बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। तभी फ़ौरन 2 मास्क लगाती है माँ और अंदर बढ़ती है और लाइट जलाती है। देखती है कि चारों तरफ खून के धब्बे हैं और कुछ जो कि शरीर के पार्ट्स हैं वह टुकड़ों में पड़े हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे मानो वह बेहोश होने लगती है। फ़ौरन फिर यह दृश्य देख के जो जीवन प्रकाश थे, वहाँ के लोग थे, बेंगलोर पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर यहाँ आ जाइए, कुछ यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई घटना घटित है। अब मौका वारदात पे फ़ौरन 10 से 15 मिनट बेंगलोर की पुलिस पहुँचती है मौका वारदात पर। और जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो उनको बहुत तेज़ बदबू फैली नज़र आती है। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा था कि खून की छींटी जाकर फ्रिज के अंदर गई हैं। अब पुलिस की सारी टीमें थी, वहाँ अधिकारियाँ थे और जैसे अंदर बढ़ते हैं और जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला जाता है तो ये कितना बड़ा भयानक दृश्य उन लोग सभी लोगों को नज़र आता है, जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। वह दृश्य कोई और नहीं जो कि महालक्ष्मी, जो कि 29 साल की रहने वाली, उसी के शरीर के सारे पार्ट रखे थे उसी के अंदर, सब टुकड़ों टुकड़ों में कर कर। अब जैसे ही यह खबर उसकी माँ ने सुनी, वह माँ महालक्ष्मी की रोने लगी कि आखिर मेरी बेटी का यह हाल किसने किया। और तभी जो पास के अस्पताल थे वहाँ से फ़ौरन स्टाफ थोड़ा और बुलाया जाता है, क्योंकि जो बॉडी का पार्ट था वह मिलाया जाए कि यह शरीर का पूरा हिस्सा है या इसमें कम है। अब पुलिस वाले इस बॉडी को उठाते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और भिजवाने के साथ साथ अब जो वहाँ की फॉरेंसिक टीम थी उसको भी बुलाते हैं और एडवांस कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब इधर माँ से पूछताछ होती है कि बेटी आपके अकेले रह रही थी और इतने दिन तक आप लोगों ने याद क्यों नहीं किया और आज अचानक कैसे पहुँची। तो माँ ने कहा कि बेटी जो कि मेरी सेल्फ थी और वह अपने हाथ काम धंधा करती थी और जब कभी कदार समय मिलता था तो वह मुझसे बातचीत करने के लिए आती थी। तो मैंने सोचा क्या पता वह अपने काम में बिजी हो या ज़्यादा उसको प्रेशर हो, इसीलिए टाइम ना मिल रहा हो, तो वह शायद आ जाए। तो मैंने 2-3 बार उसका मोबाइल मिला तो स्विच ऑफ था। तो मैंने कोई ऐसी शंका नहीं सोची कि वह बिजी होगी या रेस्ट कर रही होगी। तो कभी कदार सोती थी तो वह मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर देती थी।
अम्मा की बात पुलिस वालों ने पूछा कि इसका पति कहाँ है और वह पति से क्यों अलग है, तो तभी अम्मा बताती है कि जो पति हेमंत दास है, जो कि आगे ही के इलाके में मोबाइल की शॉप खोलता है, वहाँ पर वह रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट का काम करता है। फ़ौरन पुलिस वाले हेमंत दास को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा पत्नी से क्या विवाद है, जिसके बाद तुमने अपनी पत्नी का कत्ल किया। तभी हेमंत दास हाथ पैर जोड़ता है, कहता है साहब मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं किया, वह तो एक अशरफ नाम का लड़का है, उसके साथ रंगरेलियाँ मना रही थी, मैंने 2-3 बार उसको पकड़ा और जिसके बाद हम लोगों में काफ़ी विवाद हुआ, जिसके बाद वह मुझे छोड़कर खुद चली गई और मेरी बेटी को भी मुझे दे दिया और मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। अब पुलिस वाले हेमंत दास की कॉल डिटेल खंगालते हैं और उसकी 2 तारीख के बाद की लास्ट लोकेशन देखते हैं, तो वहाँ फ्लैट के पास उसकी लास्ट लोकेशन भी नहीं थी और पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी, तो पुलिस उसको छोड़ देती हैं। तभी जो हेमंत दास कहता है कि यह सब मुझे लगता है कि अशरफ ने किया है, जो कि उसका नया प्रेमी था। अब पुलिस वाले अशरफ की कॉल डिटेल खंगालते हैं और उसको उठाते हैं। अब अशरफ से पूछताछ करते हैं कि तुमने महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया। अब महालक्ष्मी के बारे में जैसे ही अशरफ सुनता है वैसे वह हैरान और परेशान। वो अशरफ कहता है कि मैं साहब अपनी प्रेमिका का कत्ल क्यों करूँगा, हाँ वह मेरी अच्छी दोस्त थी और बातचीत होती थी और इतना भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी कि मैं उसका कत्ल कर दूँगा। और जो अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला था और वहीं बेंगलुरु में ही एक हेयर ड्रेसर का काम करता था। अब पुलिस को अशरफ की बातों में भी सच्चाई लग रही थी, क्योंकि उसकी भी कॉल डिटेल खंगाली गई और कड़ाई से पूछताछ करी गई और कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया। अब यह सब करने के बाद पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। 2 सितंबर के बाद सारे कैमरे खंगाले जाते हैं, तभी उनको एक गाड़ी जो कि बहुत धुंधली नज़र आती है सीसीटीवी कैमरे में और 2 युवक जो कि महालक्ष्मी की तरफ आए हुए दिख रहे हैं। और इसके 2 से 3 दिन के बाद जो बेंगलुरु के कमिश्नर थे वह एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वह कहते हैं कि आरोपी की पहचान हो गई है और उसकी जगह का भी पता चल गया है, कुछ दिन में ही वह पुलिस की हिरासत में होगा और फिर जो कत्ल की वजह निकल कर आएगी वह सबके सामने होगी, क्योंकि अभी हम उसका नाम इसलिए नहीं बता सकते हैं कि वह जहां कहीं भी होगा वह अलर्ट हो जाएगा, भाग सकता है और जो भी आरोपी है वह बाहर का है, यहाँ का नहीं है। अब यह आरोपी कौन हो सकता है, आखिर पति तो नहीं और या प्रेमी अशरफ तो नहीं और जो बेंगलुरु के कमिश्नर कह रहे हैं आखिर वह तो नहीं। आपका कुछ भी सुझाव जवाब हो तो ज़रूर बताएं कि आखिर महालक्ष्मी का कत्ल क्यों और कैसे हुआ और कौन कर सकता है। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ और जब इस कहानी में खुलासा होगा तो आपके सामने वह भी वीडियो आएगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।